हेलो दोस्तों, हम ले आए हैं आपके लिए एक रियल स्टोरी जो हटी एक गांव में। ये कहानी है एक रिया नाम की लड़की की। रिया देखने में काफ़ी सुंदर लड़की थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे गांव-गांव में फैले हुए थे। बट वो फाइनेंशियली काफ़ी गरीब थी और घर में उसके फादर भी नहीं थे, सिर्फ उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी उसके लिए रिश्ते पे रिश्ते देखा करती थी, जिससे के लिए उसको काफ़ी अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो गरीब से थोड़ा सा अच्छी जगह पे चली जाए। पर रिया के लिए कोई रिश्ता ठीक सा नहीं मिल रहा था। इसी टाइम पे राजेश का रिश्ता रिया के लिए आया। राजेश देखने में भी काफ़ी सुंदर लड़का था और वो शहर में जॉब करता था। इस वजह से रिया की मम्मी ने रिया के लिए राजेश को हाँ कर दिया। राजेश के लिए इसके बाद रिया और राजेश की फैमिली मंदिर में मिले। उसी टाइम राजेश की फैमिली ने मौका देख के बोल दिया रिया की फैमिली से वह दहेज में क्या क्या देंगे। इतना बोलते ही रिया की मम्मी ने बताया कि वे दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। पर राजेश की फैमिली का जैसे मुंह ही सा उतर गया। राजेश की फैमिली के मुंह उतरने के बाद फिर वो वहाँ पे रुके ही नहीं, वो दोनों वहाँ से चले गए। दोनों की फैमिली के घर जाने के बाद राजेश की फैमिली ने घर आते ही रिया के लिए मना कर दी। उन्होंने कहा कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेंगे तुम्हारी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देंगे और तुम हमारे इकलौते लड़के हो और तुम देखने में भी सुंदर हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तो तुम्हें एक अच्छी लड़की देखनी चाहिए। तो राजेश ने बोला मुझे अच्छी ही लड़की मिली है, मैं उसी से शादी करूँगा। आप लोगों ने सच्ची कहा है कि मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए दहेज। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हारे लिए और अच्छी लड़की देख देंगे, क्योंकि वो तो दहेज चाहते थे। पर राजेश नहीं माना। राजेश की जिद के आगे राजेश की फैमिली की कुछ भी न चली। राजेश और रिया की शादी धूमधाम से हो गई। रिया खाली हाथ सिर्फ एक जोड़े में अपने घर आ गई। वो अपने पहनने के लिए तक अपने लिए कपड़े नहीं लाई थी, कुछ भी नहीं, बस एक जोड़े में आई थी। इतना देखने के बाद तो राजेश की मम्मी की मतलब रिया की सास की काफ़ी ही ज़्यादा उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने आते ही रिया से कह दिया तुम यहाँ से चली जाओ। रिया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इतने में राजेश आ गया। राजेश के आने के बाद रिया की मम्मी वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाने के बाद रिया और राजेश काफ़ी हंसे मजाक किया उन्होंने, पर रिया ने कुछ नहीं बताया राजेश को कि उसकी मम्मी क्या कह रही थी, क्योंकि उसने ही पूरी बात नहीं सुनी थी। इसलिए राजेश के सामने रिया ने कोई बात नहीं की। राजेश के साथ रिया काफ़ी खुश। रात को रिया के सामने ही राजेश का एक कॉल आया और उसने बताया कि वो सुबह जॉब पे जाएगा। पर रिया ने कहा कि कुछ टाइम रुक जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैंने 15 दिन की ऑफ ले रखी है, लेकिन मैं एक दिन के लिए जाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, तो मेरा जाना ज़रूरी है। रिया उदास हो गई। तो फिर उसके बाद उसने कहा कोई बात नहीं, चले जाना। उसकी सुबह अगले दिन सुबह राजेश उठा और जॉब पे निकल गया। उसने जॉब पे जाते ही रिया की सास रिया के कमरे में आ खड़ी हुई। उसने आते ही बोल दिया कि रिया तुम यहाँ से तो निकल जाओ, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में नहीं देख सकते, तुम इस घर के लायक नहीं हो। उसने कहा क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई? रिया की सास ने बोला नहीं, तुमसे क्या गलती हुई है, गलती तो हमसे हो गई या हमारे लड़के से हो गई। तुम अपने घर से एक फूटी कोड़ी नहीं लाई, यहाँ तक कि हमारे दिए हुए दुल्हन के जोड़े में आई हो। तुम इतनी गरीब निकलोगी, इतना भी हमने नहीं सोचा था। इतना कहने के बाद रिया रोने लगी। उसने बोला मम्मी जी माफ़ कर दो। उसने कहा गलती किस बात की, बस तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर रिया अपने वहीं खड़ी रही और सास उसके अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने गेट बंद कर लिया। रिया वहीं खड़ी होकर रोने लगी, पर रिया की सास को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कमरे में चली गई और रिया अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद वो सो गई। सो के थोड़ी देर बाद वो उठी
तो उसने सोचा कि वह अपनी सास को प्यार से बात करके मना लेगी। इतना सोच ही रही थी कि उसे आइडिया आया कि वो जाए और एक चाय लेके अपनी सास से कुछ बातें करे। उसने चाय बनाई। चाय बना के वो रिया अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। रिया अपने सास की तरफ कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खट खट बजाया। उसने दरवाजे को बहुत पीटा, पर जैसे कमरे में कोई था ही नहीं, जैसे आवाज ही नहीं आ रही थी। सुन सपाटा, कुछ नहीं आवाज आ रही। रिया सोच रही कि कोई बाहर ना अंदर, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने दरवाजे पे वो बहुत पीटा, पर उसने अंदर से कोई आवाज ना आने के कारण वो चली गई। उसने क्या करा, अपने कमरे में गई और बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर के लोग चले कहाँ गए। एक ही कमरा जिसमें 2 ही लोग रहते थे, उसकी सास और ससुर, जो वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इतने में रिया शाम हो गई। रिया ने शाम का खाना बनाया। खाना बना के वो रिया फिर से सास के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने जोर जोर से अब की बार दरवाजा पीटा। वो वहां से हिल ही नहीं रही थी। उसने सोचा क्या हो गया, कोई बात तो नहीं हो गई। इतने में इसने जब बहुत जोर से उसे दरवाजा पीटा तो इसकी सास गुस्से में तिलमिलाती हुई बाहर आई। उसने कहा कि तुम क्यों परेशान कर रही हो, यहाँ से चली जाओ तो चली जाओ, मेरे को दोबारा तुम्हारी शक्ल न दिख जाए। उसकी बहू ने बोला, नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जा सकती, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। पर उसने नहीं मानी। उसने कहा कि यहाँ से चली जाओ। उसने दोबारा से दरवाजा बंद कर लिया। खाना तक नहीं खाया। उसकी बहू ने भी बिना खाना खाए सो गई। खाना नहीं खाया, वो भी सो गई। सुबह हुई। सुबह 6 बजे ही उसकी सास का दरवाजा खुला। उसने आज तो ठान ही ली थी कि वो अपनी बहू को कमरे से, इस घर से बाहर निकाल फेंकेगी, नहीं तो उसका लड़का आ गया तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएगी। इतना सोचने के बाद रिया की सास रिया की कमरे की तरफ बढ़ी। उसने रिया को डांटते हुए बोला। इतने में देखा तो रिया कमरे में है ही नहीं। उसने सारे घर में रिया को ढूंढा और रिया नहीं मिली। रिया के ना मिलने पर रिया की सास का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचने लगी कि रिया इतनी आसानी से चली गई, कुछ तो बात है, पर सही है, जो हुआ अच्छा हुआ, बस चली तो गई। इतने में रिया की सास ने पूरे मोहल्ले को खबर कर दी और अपने लड़के को फ़ोन कर दिया। उसने अपने लड़के को राजेश को फ़ोन करते ही कहा कि रिया हमें बिना बताए रात बिरात अपने घर चली गई और पूरे घर में देख लिया नहीं है, हमें बताया भी नहीं। इतना सोचते ही राजेश बौखला गया, फ़ोन कट किया और सीधा अपने ससुराल मिला दिया। अपने ससुराल राजेश ने काफ़ी कॉल लगाए तो किसी ने भी कॉल का जवाब नहीं दिया। कॉल का जवाब ना आने पर राजेश ने सोचा कि रिया गुस्से में चली गई या कोई बात हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में राजेश ने अपना काम निपटा कर वो निकल गया। राजेश के वहां से जाने के बाद जैसे ही वह राजेश अपने गांव में पहुंचा, वो सीधा रिया के घर गया। रिया के घर जाके उसने जोर जोर से आवाज लगाई, रिया क्या बात है, रिया रिया कहाँ हो तुम, क्यों घर आ गई। इतने में उसकी सास रिया की मम्मी बाहर निकल कर आई। उन्होंने पूछा कि वो तो रिया यहाँ पे नहीं आई है, रिया तो तुम्हारे साथ ही गई थी। पर उसने कहा नहीं, मेरे को मेरी मम्मी का कॉल आया है कि रिया घर से छोड़ के रात को ही बिना बताए घर में किसी के वहां से यहाँ आ गई। उसकी मम्मी ने बताया कि रिया यहाँ नहीं आई है और कहाँ चली गई मेरी लड़की। इतना कहने के बाद वो रोने लगी, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और पुलिस में कंप्लेन कर दी। रिया कहाँ चली गई थी किसी को नहीं पता था, और रिया की सास तो ऐसे भोली बन गई कि उसने जैसे कहा ही ना हो कि वो यहाँ से चली जाए। रिया की सास ने कहा मैं तो घर में सो रही थी और उसने मुझसे खाना भी नहीं पूछा और वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले आए, छानबीन की, गांव वालों से पूछा, सास ससुर सबसे पूछा, सब ने एक ही जवाब दिया कि वो सो रहे थे, रात ही
को वो निकल गई, पर कुछ ना पता चला। जब कुछ भी नहीं पता चला तो राजेश ने सब चीज़ें पुलिस वालों पे ना छोड़ के उसने सोचा कि वो खुद ही रिया को ढूंढे। पर राजेश ने जगह जगह गांव-गांव रिया की तस्वीर लेके ढूंढा, उसे रिया का कुछ भी नहीं पता चला। उसने अपने काम से भी ऑफ ले लिया और उसने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली रिया। इतने में वो राजेश जैसे पागल सा हो गया था और राजेश अपने कमरे में सो गया आके। उसने भी बिल्कुल हार मान ली। इतने में राजेश की मम्मी कमरे में आई और उन्होंने राजेश से बोला, राजेश तुम अब दूसरी शादी कर लो, वो तो कहीं मुँह काला करके भाग गई और तुम उसके चक्कर में पड़े हुए हो। पर राजेश ने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और अभी तो वो गई हुए उसे 3 ही महीने हुए हैं, मैं कहीं दूसरी शादी नहीं करूँगा। राजेश की मम्मी वहाँ से चली गई। राजेश को खाना दिया राजेश की मम्मी ने। राजेश ने थाली अपनी प्लेट वहीं पे रख ली अपनी चारपाई पे रखने के बाद वो उठ के वहाँ पे राजेश के वहाँ से जाने के बाद राजेश का खाना बिल्ली खा गई और वो वहाँ से जाकर फिर से रिया के लिए ढूंढने के लिए अपनी साइकिल उठाई और फिर से वो जगह जगह इधर उधर घूमता, कभी खेतों में जाके बैठ जाया करता था। उसके बाद उसने जैसे हार सी मान ली, वापस लौटा। उसने बोला अपनी मम्मी से, मम्मी भूख लगी है, खाना ले आओ। उसने खाना मांगा तो पीछे से जैसे उसे एक आहट सी नजर आई। पीछे वो गेट पे ही था, मेन गेट पे। इतने में ही उसे एक आहट नजर आई। पीछे से आवाज आई, खाना मैं भी खाऊंगी। पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रिया की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसकी मम्मी ने उसे खाना लाके दिया और पानी लाके दिया। उसने खाना खाया तो खाने के अंदर बाल निकल आया और इतने में बाहर से जोर जोर से चीखने की रिया की आवाज़ आने लगी, बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे भी खाना खाना है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। उसका दिमाग घूम गया है, वो पागल हो गया है कि उसे कैसी आवाज़ें आ रही हैं। वो भागा, जोर से दौड़कर गेट पे गया। गेट पे जाते ही उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या तुम्हें भी आवाज़ आ रही थी बाहर से? तो उसने कहा कि नहीं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई, तुम थोड़ा आराम करो और तुम बहुत थक गए हो तो इसलिए आवाज़ें आ रही हैं तुम्हें। इतना कहने के बाद राजेश अपने कमरे में गया। उसने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया। उसके बाद उसने खाना और पानी दोनों ही न खाया और वहीं रख दिया। उसको रिया की काफ़ी याद आ रही थी, इसलिए वह ऐसे ही सो गया। अगले दिन फिर जब वो उठा तो उसे भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसको खाना खाए हुए 1 दिन हो गया था। और उसने फिर से खाना जैसे ही खाने की उठाई, उसे फिर से आवाज़ आने लगी। उसने फिर से देखा कि उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पानी लाओ। तो उसने ध्यान दिया ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर वो बाहर दौड़ता गया। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने सोचा मैं दोबारा अपने मम्मी पापा से कहूँगा तो वो पागल समझेंगे मुझे। वो पागल सा हो गया था, या फिर उसे सही में आवाज़ आ रही थी, ये बात तो उसे ही पता होगी। इसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर से सो गया। सोने के बाद उसने फिर से उठा। फिर उसने जब खाना खाया फिर वही आवाज़ें। इस बार उसने ध्यान दिया कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने जब ध्यान दिया तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने कहा कि मुझे अपने घर में ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है। उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस लेकर सीधा घर पे आया और उसने कहा कि मुझे मेरी ही चारपाई के नीचे से आवाज़ आती है रिया की। उसने इतना बताते ही वहाँ पर खुदाई चालू हो गई। सारा गांव जमा हो गया। सारे गांव में हाहाकार हो रहा था कि क्या है ये, क्या करवा रहे हैं, क्या हो रहा है ये। पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में रिया की लाश वहाँ पर मिल गई। रिया की लाश मिलते ही जैसे रिया की मम्मी का मुंह ही उतर गया। रिया की मम्मी से पूछा गया कि जब रिया घर पर थी और राजेश शहर कमाने गया था तो यहाँ पे कौन था।
तो रिया की मम्मी का यही जवाब था कि वो तो सो रही थी, उन्हें नहीं पता वहाँ पे रिया कैसे गई। रिया की सास ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद उसके सारे घर वाले पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद रिया की सास ने वहाँ पर जब रिया की सास पे काफ़ी फोर्स डाला, काफ़ी उसे मारा पीटा और उससे उगलवाया गया, तब उसने बताया कि कैसे वह रात के टाइम में रिया के पास गई और उसने बोला कि तुम अभी यहाँ से गई नहीं हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ क्या कर रही हो, हम तुम्हें कभी नहीं अपना सकते और इससे पहले कि मेरा लड़का यहाँ से आए और तुम यहाँ से चली जाओ। उसके इतना कहते ही रिया उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा, देखो मम्मी जी, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, आपको मुझे अपनाना पड़ेगा और मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। पर रिया की सास के तो बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो उसे अपनाने को तैयार ही नहीं थी। इतने में रिया भी थोड़ा सा गुस्सा हो गई और इनकी थोड़ी सी बहस हुई और उसके बाद रिया की सास ने उसे मार दिया। रिया की सास ने ही नहीं, रिया के सास ससुर दोनों ही नहीं ही मारा था उसे मिलके। उसके बाद उसे वहीं चारपाई के नीचे दफना दिया। इसी वजह से रिया की भूख लगती थी और रिया अपने हस्बैंड को बताना चाह रही थी कि मैं यहीं पे हूँ और उसी की आवाज़ उसके कमरे से आया करती थी। राजेश कोई पागल नहीं हुआ था, उसको उसकी आवाज़ कमरे से ही आया करती थी। फिर रिया की अंतिम संस्कार कर दिया गया और रिया की सास को जेल हो गई। राजेश बिल्कुल अकेला हो गया और उसकी मम्मी भी बहुत रोई, पर अब कुछ नहीं मिल सकता था। दहेज के लालच में या किसी वजह से ऐसी घटनाएं काफ़ी सामने आती रहती हैं। ये भी एक गांव की सच्ची ही घटना है जो घटी थी काफ़ी पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके। बाय बाय। तब